नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख खबर। कोरोना संक्रमित हीरालाल मामले को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल, कहा जनता की जान को जोखिम में डालने वाला कौन। मदिरा प्रेमियों के लिए बहुत ही दुखदायी रहा आज का दिन। कलेक्टर के आदेश के बाद भी नहीं खुली सीधी शहर में शराब की दुकानें। लॉकडाउन के तीसरे चरण में 17 मई तक दीनदयाल रसोई में भूखे और गरीबों को निःशुल्क भोजन कराएंगे जिला बीजेपी अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान। हिंदू जागरण मंच ने सीधी शहर के वार्ड क्रमांक 4 के सेवा बस्ती में किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। और बाहर से आए श्रमिकों व्यक्तियों को 14 दिवस के लिए रहना होगा क्वारंटाइन, उल्लंघन करने पर होगी वैधानिक कार्यवाही, कहा कलेक्टर ने। अब हलचल विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह राहुल ने एक विज्ञप्ति जारी कर कोरोना संक्रमित मरीज हीरालाल सिंह को सतना ले आने, बिना जांच किए उसे आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किया जाने एवं अचानक हुई मौत पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब तक पूरी तरह से सुरक्षित एवं ग्रीन जोन में शामिल सतना की 30 लाख की आबादी की जान को जोखिम में डालने वाला असली गुनहगार कौन है। जारी की गई विज्ञप्ति में अजय सिंह ने साफ कहा है कि जब अच्छे खासे स्वस्थ लोग एक पास के लिए मोहताज हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक कोरोना संक्रमित मरीज को बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के पास मिलना मुमकिन नहीं है। श्री अजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसे संभव है कि जो मरीज संक्रमण की वजह से जीवन के आखिरी स्टेज में हो, उसकी रिपोर्ट निगेटिव निकल आए। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सत्ताधारी दल के एक नेता के राजनीतिक हस्तक्षेप से न केवल रिपोर्ट को बदला गया बल्कि उसे सतना के लिए पार्सल भी किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के उस नेता के रसूख के चलते जिले की पूरी आबादी आग में झोंक दी गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिला अस्पताल के प्रबंधन ने आखिर किसके दबाव के चलते प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर कोरोना संक्रमित मरीज को आईसीयू वार्ड में दाखिल किया। साथ ही उनके परिजनों को मिलने सहित बाहर से दवा, चाय और खाने की अनुमति दी गई। श्री अजय सिंह ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की इस बड़ी चूक के चलते अन्य कर्मचारी सहित कई लोगों पर संक्रमण का खतरा बढ़ा है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। श्री अजय सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गुजरात के मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि आखिर किसके दबाव में भेजा गया था। सीधी जिले में विगत 40 दिनों से लॉकडाउन का पालन कर रहे शराब प्रेमियों ने इन 40 दिनों को शराब से दूर रहकर कठिन परिस्थिति में गुजारे थे। इस 40 दिन के दरमियान शराब की दूरी बनाना उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन उनकी यह तपस्या सरकार के शराब की दुकानें बंद करने के फैसले की वजह से पूरी हो गई। तपस्या के 40 दिन गुजर जाने के बाद मदिरा प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई जब उन्हें पता चला कि सीधी जिले के कलेक्टर ने 5 मई से सीधी जिले की देसी और विदेशी मदिरा की दुकानों को खोलने के लिए सशर्त अनुमति दे दी है। मदिरा पीने वालों को लगा कि जैसे 40 दिनों की तपस्या का फल अब उन्हें मिलने ही वाला है। यह जानने के बाद किसी तरह उन्होंने 4 तारीख की रात करवटें बदल के गुजारी और सुबह से ही शहर में स्थित शराब की दुकानों के चक्कर लगाने लगे। उनको लग रहा था कि कितनी जल्दी शराब की दुकान खुले और उनकी तपस्या का फल मिले। 40 दिनों तक मदिरा प्रेमियों ने शराब के बिना रहकर जिस कठिन मानसिक स्थिति में गुजारी है, अब वह दूर होने वाली थी। लेकिन 5 मई को जैसे जैसे समय बीतता गया और सीधी शहर में स्थित शराब की दुकानें नहीं खुली, वैसे वैसे शराब पीने वाले शराबियों की बेचैनी और गुस्सा भी बढ़ने लगा। देर शाम 5 बजे सिटी हलचल की टीम जब सीधी शहर के सोनांचल बस स्टैंड से शराब की एक दुकान के पास पहुंची तो देखा कि शराब के शौकीन बड़ी बेसब्री से, बेचैनी से वहां पर चहलकदमी करके शराब की दुकान को घूरे जा रहे थे। लगातार गुनगुना रहे थे कि यह कलेक्टर के आदेश को दुकान वाले क्यों नहीं मानते हैं, शराब की दुकान क्यों नहीं खुल रही है। सिटी हलचल ने जब ऐसे ही कुछ लोगों से उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया कि कलेक्टर के आदेश के बाद भी शराब के ठेकेदार दुकान क्यों नहीं खोल रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में धड़ल्ले के साथ लोगों को शराब उपलब्ध हो रही है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। इसी दौरान एक अन्य शराब प्रेमी ने सिटी हलचल को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यहाँ दुकान खोलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें भोजन मत दीजिए, लेकिन हमें आप शराब दीजिए। शराब के बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। पेपर में भी दिया था कि खुलेगी, उसमें भी पढ़े हैं और मोबाइल में भी आया था कि कल से दुकानें खुलेगी 7 बजे से। तो अभी तक तो कोई वो नहीं है। इतने कस्टमर आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं पूछ के कि भाई दुकान क्यों नहीं खुली। निराशा हो रही लोगों को निराशा हो रही है। पूछ के जाते हैं, बगल में हम बैठे हैं तो हम ही से पूछते हैं कि भाई भट्टी क्यों नहीं खुली। कह रहे हैं कि अब नहीं खुली तो क्या बताएं। कलेक्टर भी बोला है कि कल से भट्टी खुलेगी।
सूचित किया है उसमें पेपर में कि खुलेगी, लेकिन नहीं खुले। कलेक्टर के आदेश के बाद भी नहीं खुली। नहीं खुला अभी तक। दिक्कत का है, ये दिक्कत है अच्छा, आज तो आदेश था फिर नहीं खुली। ना, क्या करेंगे बताइए। नहीं, कुछ लोग आप लोग को कोई जानकारी दी जा रही कि क्यों नहीं खुली शराब की दुकान? से बैठे हैं, दारू पाते बैठे नहीं खुली, कहीं खुली नहीं खुली, क्या करेंगे बताइए। क्या दिक्कत हो रही है सर, आपकी दुकान नहीं खुल रही है तो? दिक्कत दारू की हो रही है। सुबह से बैठे हैं दारू का वेट करके, दुकान नहीं खुली, बोले खुलेगी, नहीं खुली अब तक। यहाँ खाना पाए ना मिले पर दारू चाहिए, बिना दारू के कहाँ काम चलेगी। दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं आप? हाँ, दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं, बिना पिए कुछ काम ही नहीं काम करे। सीधी शहर के मदिरा प्रेमियों के लिए 4 मई का दिन बहुत ही बड़ी आशाओं और उम्मीदों से भरा था, क्योंकि 4 मई को जिले के कलेक्टर ने सीधी जिले में शराब की दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए थे, जिसको लेकर सीधी जिले के मदिरा प्रेमी बहुत ही खुश थे। लेकिन 5 मई को दिन भर इंतजार करने के बाद भी शराब की दुकान नहीं खुलने पर उनकी सारी खुशी गुस्से में तब्दील हो गई और उनकी उम्मीदों और आशाओं पर पानी फिर गया। वह इस बात के लिए कोस रहे हैं कि जब पूरे भारतवर्ष में लोगों को शराब उपलब्ध कराई जा रही है, तो सीधी में ऐसे क्या आपदा आ पड़ी कि आज शराब की दुकान कलेक्टर के आदेश के बाद भी नहीं खोली गई। जिले के मदिरा प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत ही दुखदायी रहा। अब देखना यह है कि सरकार मदिरा प्रेमियों के इस दुख दर्द को कब तक में दूर कर पाती है। सीधी जिले में लॉकडाउन शुरू होने के बाद ही सीधी जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह ने जिले के गरीब, भूखे और बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपनी टीम के साथ काम शुरू कर दिया था। लॉकडाउन के प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जिला बीजेपी अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह और उनकी टीम ने सीधी शहर की दीनदयाल रसोई को जीवित करके और भूखे और बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया। इस दौरान उन्हें सिंधी समाज के लोगों का भी सहयोग मिला। लॉकडाउन के दूसरे चरण में जिला बीजेपी अध्यक्ष ने सीधी के कई गांव शहर के मोहल्लों के गरीब और जरूरतमंद लोगों को सेवा भाव से राशन और भोजन उपलब्ध कराने का काम लगातार जारी रखे रहे। और अब जबकि लॉकडाउन के 40 दिन बीतने के बाद सरकार ने फिर से एक बार लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया, तो उन्होंने सेवा से अपने कदम पीछे नहीं हटाए और उन्होंने फिर से एक बार अपनी पूरी टीम के साथ दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में दीनदयाल रसोई योजना में लगातार बड़ी संख्या में भूखे और जरूरतमंद लोग पहुंच रहे हैं, जिन्हें जिला भाजपा अध्यक्ष द्वारा और उनकी टीम द्वारा कड़ी मेहनत करके गरीबों को सहजता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भोजन कराया जा रहा है। 5 मई को सिटी हलचल ने दीनदयाल रसोई का भ्रमण किया, तो वहां पर अनेक भूखे और जरूरतमंद लोग चैन और सुकून के साथ भोजन करते मिले। इस दौरान सिटी हलचल से बात करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह ने कहा कि 17 मई तक तीसरे लॉकडाउन के दौरान वह गरीब और जरूरतमंद को दीनदयाल रसोई योजना से भोजन उपलब्ध कराते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसमें हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, जिनकी कड़ी मेहनत की वजह से गरीब और जरूरतमंद को भोजन उपलब्ध हो पा रहा है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह ने सिटी हलचल के पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए केवल सरकारें पर्याप्त नहीं हैं, उसके लिए देश के समाज के जो संभ्रांत और संपन्न लोग हैं वो भी जब अगुवाई करेंगे और देश की जनता नागरिक जो है सहयोग करेगी, तब इससे निजात पाई जा सकती है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है, गरीब वर्ग, जो रोज़ कमाता है तब उसे रोज़ खाने के लिए मिलता है। यद्यपि सरकारों ने बड़ी सारी व्यवस्थाएं की, शिवराज सरकार ने शिवराज सरकार ने 35 किलो अनाज दिलवाया, पहले एडवांस में दिलवा दिया 35 किलो 3 महीने के लिए, फिर 2 महीने का फिर से अनाज दिलवाया। ऐसा लगता है कि जो जिनका नाम गरीबी रेखा में नहीं था उनके लिए भी खाद्यान्न मिल जाए। हमारे जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने चिंता की और हमने पंचायत के बूथ अध्यक्ष हमारे जो हैं, पंचायत के सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, इनके माध्यम से लोगों को चिन्हित किया गया। 12,000 से अधिक परिवार पूरे जिले में चिन्हित किए गए और उनको प्रति व्यक्ति 5 किलो के मान से खाद्यान्न दिया गया। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके परिवार बड़े थे, उनको खर्च ज़्यादा थे, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा था। चूँकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में देश को और जनता को बचाना जरूरी था, उनके लिए मुझे ऐसा लगा कि अभी भी होटल नहीं खुले हैं, अभी भी व्यापार के वो अवसर मुहैया नहीं हुए ताकि उनको लोगों को रोजगार मिल सके।
उन सब को ध्यान में रखते हुए हमने और हमारी पार्टी के तमाम मित्रों ने तय किया है कि 17 तारीख तक हम लोग फिर से उन गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाएंगे जो वास्तव में उसके सुपात्र हैं। अब आज इसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि 3 तारीख के पहले जो संचालित कर रहे थे अब 3 तारीख के बाद आवश्यकताएँ समाप्त हो गई। अगर ये लॉकडाउन खत्म हो गया होता तब तो वास्तव में 3 तारीख के बाद ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन 17 तारीख तक बढ़ गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हमारा और हमारे तमाम जो टीम के सदस्य हैं, चाहे वो हमारे जितेंद्र सिंह हो, चाहे प्रमोद द्विवेदी जी हो, अमित सोनी हो, डॉक्टर मनोज मिश्रा हो या तुषार हो, रानू हैं, राकेश मौर्य हैं, मोहित वर्मा, ये सारे लोग चिंतित हैं कि किस प्रकार से हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बाबूलाल कुशवाहा जी हैं, सभी लोग तत्परता से काम कर रहे हैं। अमित प्रधान हमारे नगर के महामंत्री हैं, सभी लोग एक किनारे से कार्य कर रहे हैं। इन गरीबों को, तमाम लोगों को भोजन मिलना ही चाहिए और अगर हम इन गरीबों को भोजन उपलब्ध करवा सके तो हमने एक लड़ाई कोरोना के खिलाफ जीत ली, ऐसा मेरा मानना है, इसलिए चलेगा। निश्चित तौर पे आप जो ये पुण्य का काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। इसके साथ ही हम आपसे अध्यक्ष महोदय कुछ और चर्चा करना चाहेंगे। सीधी जिले में जो अन्य कई राज्यों में काम करने वाले श्रमिक थे 10,000 से ऊपर की संख्या में वापस आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है अब जिला प्रशासन को और शहर के लोगों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? अभी परसों ही हम लोगों की जो बैठक हुई और जिसमें तय किया गया कि ग्रीन जोन से ग्रीन जोन तक बसें चलाई जाए, तो हम लोगों ने एक शब्द से कहा कि अभी बस चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी खतरा बराबर बरकरार है, टला नहीं है। तो इस प्रकार पूरा जिला चिंतित है, जिले के संभ्रांत नागरिक चिंतित हैं, जो समाज के प्रति चिंता करते हैं। हर व्यक्ति को यह चिंता है। इसके लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जब बाहर से एक प्रवाह आ रहा है, जो प्रवासी मजदूर हैं उनका मैं तो कहूँगा कि प्रवाह हो रहा है सीधी के लिए, तो उससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे जिले के कलेक्टर और तमाम प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ जो मरीज आ रहे हैं, वो जो प्रवासी व्यक्ति आ रहे हैं, उनको स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग के बाद अगर छींक या खांसी किसी को है, उसको एक तो क्वारंटाइन किया जा रहा है, और अगर नहीं भी है तो उनको कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में जाइए और 14 दिनों तक आप अलग रहिए। और घर वालों को भी कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका गांव सुरक्षित रहेगा, और अगर आप असुरक्षित हुए तो पूरा गांव आपका गया, पूरा जिला गया। इसलिए बच कर रहिए। सारे लोग बड़ी सतर्कता से काम कर रहे हैं। पूरे देश में कोरोना के कर्मवीरों जैसे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी व सफाई कर्मी देश के लिए 24 घंटे पूर्णतः समर्पित हैं, जिन्होंने अपना पूरा समय आज के इस मुश्किल दौर में देश की सेवा के लिए दिया है। ऐसे महानायकों का और उनके ऊंचे मनोबल को और ऊंचा उठाने के लिए हिंदू जागरण मंच जिला सीधी की टोली संगठन के प्रमुख श्री सुमित जायसवाल जी के नेतृत्व में सभी कोरोना कर्मवीरों का सम्मान प्रतिदिन किया जा रहा है। इसी क्रम में सीधी शहर के वार्ड क्रमांक 4 के सेवा बस्ती में हिंदू जागरण मंच ने घर घर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते व कराते हुए सभी सफाई कर्मियों का सम्मान अक्षत व पुष्प बरसा करके किया। इस दौरान मुख्य रूप से आशीष केसरी, विनय भारती, विकास भारती, मातृशक्ति प्रमुख डॉक्टर वर्षा गौतम, जिले की सह संयोजिका श्रीमती किरण सिंह, श्रीमती पूनम सिंह, जिला टोली की सदस्य श्रीमती सावित्री पटेल जी उपस्थित रहीं और सभी कोरोना कर्मवीरों का उनकी सेवा भावना के लिए उनका आभार व्यक्त किया और उन्हें सम्मानित किया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि जिले के बाहर से आए श्रमिकों व्यक्तियों का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। उनके स्वस्थ पाए जाने पर उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जा रहा है तथा इस आशय का शपथ पत्र लिया जा रहा है कि वे 14 दिनों तक अपने घर में ही रहेंगे और यदि वे उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थित दंडित कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस से संक्रमण की संभावना दिखती है तो उन्हें शासकीय सेंटरों में क्वारंटाइन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि यदि होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों द्वारा निर्देशों के उल्लंघन की जानकारी पाई जाती है तो उन्हें शासकीय क्वारंटाइन सेंटरों में क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके साथ ही उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई है तथा कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशों का उल्लंघन करने वालों की जानकारी तत्काल संबंधित नायब तहसीलदार एसडीएम को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश के ग्रीन और ऑरेंज जोन जिले में नहीं खुली शराब की दुकानें, हाई कोर्ट पहुंचे ठेकेदार, कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया। रायसेन और सीहोर में नर्मदा नदी में नहाने गए 5 लोगों की डूबने से हुई मौत। मध्य प्रदेश में शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क शुरू होगी। और रायसेन में राहत, कोरोना को मात देकर 17 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। रायसेन के कोविड केयर सेंटर से 12 और चिरायू से 5 डिस्चार्ज। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। केंद्र के एचआरडी मंत्री ने कहा, देश भर में इस साल 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा, हमने कोरोना का वैक्सीन तैयार किया, इसकी एंटीबॉडी शरीर में ही वायरस को खत्म कर रही है। 12 देशों में फंसे 14,800 लोगों की 7 दिन में 64 विमानों से वापसी होगी। उन्हें पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। और राहुल गांधी से चर्चा में नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी बोले, बड़ी आर्थिक राहत जरूरी। और अब पेश है प्रमुख हलचल। कोरोना संक्रमित हीरालाल मामले को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल, कहा, जनता की जान को जोखिम में डालने वाला कौन? मदिरा प्रेमियों के लिए बहुत ही दुखदायी रहा आज का दिन। कलेक्टर के आदेश के बाद भी नहीं खुली सीधी शहर में शराब की दुकानें। लॉकडाउन के तीसरे चरण में 17 मई तक दीनदयाल रसोई में भूखे और गरीबों को निःशुल्क भोजन कराएंगे जिला बीजेपी अध्यक्ष इंद्र सिंह चौहान। हिंदू जागरण मंच ने सीधी शहर के वार्ड क्रमांक 4 के सेवा बस्ती में किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। और बाहर से आए श्रमिकों व्यक्तियों को 14 दिवस के लिए रहना होगा क्वारंटाइन, उल्लंघन करने पर होगी वैधानिक कार्यवाही, कहा कलेक्टर ने। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।